मैं चाहती हूँ कि मैं अपने अंदर परिवर्तन लाऊं, चेंज लाऊं। मेरे अंदर से चेंज ऐसा आए कि मेरा आसपास का उसका एनवायरनमेंट अपने आप चेंज हो जाए। मैं अपने अंदर वो चेंज कैसे लेके आऊँ? इसलिए हमको ये मेथड ठीक हुई है, ध्यान करने के, क्लीनिंग करने का, रात को प्रार्थना करने का। बाद में सब कुछ अपने आप होता जाता है, इसमें दिल लगा के करना पड़ता है। अब हम जब नोएडा से यहाँ आ रहे थे तो हमारे हरप्रीत भाई के साथ क्या बोलते हैं, गॉसिप्स हो रही थी सत्संग, और एक आसान सा सॉल्यूशन निकला। ही इज़ बिजी विथ डॉक्टर एडिजीज मैनेजमेंट प्रोग्राम। तो आई केम अप विद दिस आइडिया कि ऑल द प्रॉब्लम्स, वेदर दे आर फैमिली रिलेटेड या स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड हो, आध्यात्मिकता के साथ, या मैनेजमेंट का कोई इश्यू हो बिजनेस वर्ल्ड में, सब जगह का एक ही सॉल्यूशन लगता है, अपनापन। किसी चीज़ को अपना लिए तो सॉल्यूशन खत्म हो जाती है। ऐसे परिवार को अपना बनाए, दोस्तों को अपना बनाए रखें, तो बाद में कोई समस्या नहीं आएगी इसे। When employees in your industry or in your business world, they think ये मेरा बिजनेस है, तो दिल से काम करेगा। ये तो मैं किसी सेठ के लिए काम कर रहा हूँ तो बात और बिगड़ जाएगी इसे। तो अपनापन ला दो। अपनापन कब आएगा? जब इंटरेस्ट लेगो तब, नहीं तो सबके साथ झगड़ा होता रहेगा। ऐसे परिवार में ऐसा ही होता है। नई बहू आती है, जब अपनापन नहीं होता है, क्योंकि ये तो मेरे को बताया, उसके घर जाएगी तब तेरी पिटाई करेंगे, तब तू सीधी हो जाएगी। ऐसा बचपन से ही सिखाते हैं ऐसा। तो पहले से ही उसको अलगपन महसूस कराते हैं, तो गलत ट्रेनिंग देते हैं ऐसे। तो अपनापन कब आएगा? तो पहले से ही शी कम्स विद वेपन्स। मैं भी उनको सीधा करूँगी, वो क्या करेंगे मुझे। तो दैट्स वाई दिस टेंशन बिटवीन मदर इन लॉज एंड डॉटर इन लॉज एंड अदर्स। अपनापन जब तक दोनों साइड से नहीं आए तब तक कोई सॉल्यूशन नहीं है। नमस्कार। इस प्यारी सी सुबह में आप सबका मैं हार्टफुलनेस टीम की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लगातार नियति का निर्माण इस श्रृंखला में आपसे वार्तालाप कर रहे हैं। हम सब सामूहिक रूप से इस बात का अनुभव कर पा रहे हैं अपनी हार्टफुलनेस साधना पद्धति के माध्यम से कि कैसे हम अपनी नियति का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। इसी श्रृंखला में आज हम संकल्प की शक्ति इस विषय पर आपसे कुछ चर्चा करना चाहेंगे। संकल्प की शक्ति या सुझाव की शक्ति, ये क्या होती है और कैसे ये हमारी नियति के ताने बाने को बुनने में मदद कर सकती है। तो आइए चर्चा की शुरुआत हम कुछ इस तरह से करें कि क्या हमने कभी इस संकल्प की शक्ति का प्रयोग किया है, और यदि किया है तो कैसे किया है। हाँ, जरूर। जब भी किसी नए कार्य का हमको आरंभ करना होता है, कोई नई शुरुआत करनी होती है, तो एक विचार के साथ हम शुरू करते हैं। लेकिन अब वो विचार कैसे काम करता है, शायद इस पर हम कम विचार करते हैं, कम सोचते हैं, हमारा ध्यान इस ओर कम जाता है। और कई बार तो ऐसा होता है कि हम काम को इसलिए भी करते हैं कि वो हमारी जिम्मेदारी है या किसी ने हमें ऐसा करने को कहा गया है, क्योंकि हम कई बार कई अलग अलग स्थान पर अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। तो ऐसे में विचार की शक्ति, संकल्प की शक्ति, ये कैसे हमें बेहतर काम करने के लिए तैयार कर सकती है और कैसे हम अपने भविष्य को और बेहतर बना सकते हैं।
क्योंकि इससे पूर्व के व्याख्यान में हमने आपसे साझा किया था, जब हम फ्री विल के बारे में बात कर रहे थे, ध्यान के बारे में बात कर रहे थे, सफाई के बारे में बात कर रहे थे, कि हमारे शरीर के जो 3 स्तर हैं, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर, इन तीनों में जो हमारा सूक्ष्म शरीर है, यानी जो हमारा मन है, उसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। और इस बदलाव की कोई सीमा नहीं है, हम जैसा चाहें वैसा बदलाव अपने लिए ला सकते हैं। तो हम इस सूक्ष्म शरीर पर बदलाव के इस तरीके से क्या अर्जित कर सकते हैं? इससे हम अपने हृदय में उदारता का प्रवाह कर सकते हैं, अपने कार्यों की सफलता को उन्हें बेहतर रुचि के साथ करने में अपने आप को जोड़ सकते हैं, और हम अपने आप को किस स्तर पर देखना चाहते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कर सकते हैं। और साथ ही संकल्प की शक्ति को, अपने विचारों के प्रभाव को यहाँ हम बहुत आराम से अपने स्तर तक जैसा चाहते हैं वैसा ले जा सकते हैं। तो कार्य की शुरुआत या कार्य का आरंभ हम कैसे करते हैं? विचार के साथ करते हैं, और कहीं न कहीं मन में एक विश्वास लेकर करते हैं। और यदि मैं आपसे ये कहूँ कि हम सब ने ज़रूर कुछ न कुछ संकल्प लिए होते हैं, लेकिन ये संकल्प हम सामान्यतः या तो नए साल की शुरुआत में लेते हैं कि ये नया साल का अवसर है और इस साल हम ये चीज़ें करने वाले हैं। और इसके साथ साथ जब हम किसी परीक्षा में बैठते हैं, उसका परिणाम आता है, उसके बाद यदि परिणाम अनुकूल नहीं रहा तो भी हम कई बार उसकी विवेचना करते हैं और फिर संकल्प करते हैं कि अब हम ऐसा ऐसा करेंगे। कभी कभी हम अपने बर्थडे पर भी कुछ इस तरह के संकल्प लेते हैं। लेकिन इन संकल्पों की परिणति आप सब जानते हैं, शायद 1 सप्ताह तक भी हम उन संकल्पों को आगे नहीं ले जा पाते। और कारण बहुत स्पष्ट है कि हम जो सुझाव देते हैं वो उस स्तर तक काम नहीं कर पाता है, हमें वहां तक नहीं ले जा पाता है जहां हम पहुंचना चाहते हैं। थोड़े दिन बाद ही वो संकल्प हमारा कमजोर हो जाता है और कई बार तो हमें याद भी नहीं रहता कि हमने क्या संकल्प लिया था। आप खुद सोचें कि 2020 की शुरुआत में क्या आपने कोई संकल्प लिया था, या इससे पहले कभी कोई संकल्प लिया था और उसको कितना पूरा किया। और शायद रोज भी हम कुछ ना कुछ सोचते हैं लेकिन वैसा शायद कर नहीं पाते हैं। तो ये हम सब कैसे संभव बनाएं? ये हार्टफुलनेस साधना पद्धति, इसके जो विभिन्न आयाम हैं, रिलैक्सेशन, ध्यान, सफाई, प्रार्थना, ये सब हमें बहुत मदद करते हैं। कैसे हम अपने आप को सुझाव दें और कैसे उस सुझाव से हमारी संकल्प की शक्ति को हम बढ़ाएं, ये यहाँ बहुत आसान हो जाता है। एक बहुत छोटा सा उदाहरण यहाँ मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। 3 दोस्त जिन्हें बहुत भूख लगी थी, वो डिनर के लिए एक रेस्तरां में जाते हैं और वहाँ बहुत भीड़ है। तो उनमें से एक दोस्त, जैसे एक वेटर उसके पास से गुजरता है, उससे कहता है, अरे सुनो भाई, जल्दी से खाना लगाओ। तो इस दोस्त के इस ऑर्डर देने के तरीके में आप महसूस कर सकते हैं कि उसने एक आदेशात्मक भाषा में अपनी बात को रखा है। वेटर सुनता है और कहता है कि मैं भी लौट कर आता हूं। थोड़ी देर बाद दूसरा वेटर उनके पास से गुजरता है। अब दूसरा मित्र जो थोड़ा शिष्ट है, वो कहता है, हम खाने का ऑर्डर देना चाहेंगे। तो जरूर उसने थोड़ी शिष्टता से तो बात की, लेकिन कहीं अभी भी थोड़ा सा आदेशात्मक स्वर उसमें शामिल है। वेटर कहता है, हाँ मैं भी लौटता हूं और आपका ऑर्डर लूंगा, और वो चला जाता है। थोड़ी देर बाद वेटर लौटता है। तीसरा मित्र मुस्कुराहट के साथ कहता है, आपको जब समय हो आप खाना लगा दीजिए, हम इंतजार करेंगे, धन्यवाद। वेटर भी मुस्कुराता है और उनका ऑर्डर ले लेता है। तो ये तीनों ही उदाहरण आपके सामने हैं, और आपको क्या लगता है इन तीनों में से कौन सा बेहतर है? बिल्कुल तीसरे मित्र का जो
कहने का तरीका है वो बहुत ही सूक्ष्म है। और उसने उस वेटर को अपील किया और उसने उसका ऑर्डर लिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि ऑर्डर काम नहीं करते हैं, ऑर्डर तो भी काम करते हैं, लेकिन तब शायद हम दिल से उसे स्वीकार नहीं करते हैं। लेकिन जब कोई इतना सूक्ष्म सुझाव हमको देता है कि वो बहुत सहजता से हम ग्रहण कर पाते हैं, एक अपनेपन के साथ, जैसा अभी हमने वीडियो में भी देखा कि अगर अपनत्व है तो चीजें बहुत आसान हो जाती है। तो ये अपनत्व हम में से कब आता है? ये अपनत्व भी तभी आता है जब हमारे अंदर उस सूक्ष्म स्तर को हम प्राप्त कर लेते हैं। तो संकल्प की ये शक्ति जो है ये हमें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में बहुत मदद करती है। ये सुझाव जितने सूक्ष्म से सूक्ष्मतम होंगे उतना ही ये कारगर होते जाते हैं। तो संकल्प की शक्ति और संकल्प की सूक्ष्मता के जो विभिन्न स्तर हैं, इन पर अगर हम अपना ध्यान रखें, इनकी ओर अपने को ले जाएं, तो हमारा हर संकल्प अपनी सिद्धि की ओर, अपनी सफलता की ओर हमें जरूर ले जाता है। और देखिए कितनी खूबसूरती से हम इस सूक्ष्मतम संकल्प की शक्ति का, सुझाव की शक्ति का उपयोग अपनी हार्टफुलनेस साधना पद्धति में करते हैं। जब हम सफाई के लिए बैठते हैं, पूरी तन्मयता के साथ, एक बहुत ही सूक्ष्म संकल्प के साथ कि जैसा ये सफाई की प्रक्रिया है ये होगी, जो भी अशुद्धियां हैं, जो भी जटिलताएं हैं, वो सब हम में से बाहर जाएंगी और वो प्रक्रिया होने लगती है और हम अपने आप को तरोताजा पाते हैं। लेकिन यदि हम ऐसा माने, किसी दिन हमारी किसी से अनबन हो जाती है, हम किसी से नाराज हो जाते हैं और फिर हम सफाई में बैठें और हम इसी विचार को लेकर बैठ जाएं कि अब ये जो इंप्रेशन मेरे ऊपर पड़ा है ये इंप्रेशन निकल जाए, तो वो इंप्रेशन तो नहीं निकलेगा, बल्कि इस ख्याल के साथ अगर हम बैठेंगे कि ये चीजें हट जाए, तो वो ख्याल बल्कि और गहरा हो जाता है और हम उसकी जटिलता में फंस जाते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अगर हम इस ख्याल के ऊपर अपने आप को ना लाएं कि हमें क्या बाहर निकालना है, एक बहुत ही सूक्ष्मतम सुझाव हम अपने मन को देते हैं कि जो कुछ भी है कृपया वो चला जाए। और इस सुझाव के साथ हम प्रक्रिया में अपने आप को स्थिर करते हैं और वो चीज़ चली जाती है। और ऐसी कई सारी छापें, ऐसे कई सारे जो जटिलताएं हैं वो हमसे दूर हो जाते हैं। तो आप देखिएगा कि कैसे ये सूक्ष्मतम विचार हमें अपने सार्थक परिणति तक ले जा पाते हैं। और इसी तरह से इस सूक्ष्मता के स्तर से हम अपनी नियति का ताना बाना बुनते रहते हैं और अपनी नियति का निर्माण करते रहते हैं। क्योंकि जो कुछ अतीत में हुआ है वो आज वर्तमान के रूप में हमारे सामने है, लेकिन आज हम जो कुछ करने वाले हैं उससे हमारे भविष्य का निर्माण होता है, हमारी नियति का निर्माण होता है। तो हम सब अपनी इसी संकल्प शक्ति को परिष्कृत करने की कोशिश में हैं। लगातार हमारा प्रयास है कि हम कैसे अपने सुझावों को, अपने अंदर की इच्छा शक्ति को कितना सूक्ष्मतम कर लें। और ये संकल्प जितने सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होते चले जाते हैं, उतना ही कार्य करने का जो तरीका है वो आसान हो जाता है। काम बहुत सहजता से होते चले जाते हैं। जैसे नदी की धारा बहुत सहजता के साथ आगे प्रवाहित होती रहती है, वैसे ही हमारे अंतःकरण में हमारे द्वारा दिए गए सुझाव हमारे अवचेतन मस्तिष्क पर अंकित होते रहते हैं और उसके द्वारा हम अपने कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ते रहते हैं। तो हम अपने विचारों के प्रति बहुत अधिक संवेदनशील हों। हमारा चिंतन कैसा है, हमारे मन मस्तिष्क में क्या चल रहा है, उन सब को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और नहीं तो बहुत बार ऐसी
चीज़ें हमारे मन मस्तिष्क में चलती रहती है कि देखो उसकी शर्ट कैसी है, देखो उसकी ड्रेस कितनी महंगी है, देखो आज उनका मूड अच्छा नहीं है, और ऐसे अवांछित विचार को लगातार हम दिशा देते रहते हैं, अपनी ऊर्जा देते रहते हैं, और वो हमें कहाँ ले जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता। तो हम सूक्ष्मतम स्तर पर अपने विचारों को दिशा देने के लिए, नियति के निर्माण के लिए कैसे इसका उपयोग कर सकते हैं। चलिए, तो अब ध्यान का समय हो गया है। हम सब अभी रिलैक्सेशन के साथ ध्यान का अनुभव करने वाले हैं। तो आप सब तैयार हैं हमारे साथ ध्यान करने के लिए? और कुछ चर्चा हम ध्यान के बाद भी आपसे जारी रखेंगे। तो चलिए, एक हल्की सी मुस्कुराहट अपने अपने चेहरों पर लाइए। एक खुशी के साथ, एक उत्साह और उमंग के वातावरण में हम इस प्रक्रिया का आरंभ करेंगे। बहुत आराम से बैठ जाइए और अपनी पलकों को बहुत कोमलता से बंद कर लीजिए। रिलैक्स। हम बहुत ही प्रसन्नता के साथ, बहुत ही उत्साह के साथ इस ध्यान की प्रक्रिया में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसकी शुरुआत हम अपने पूरी संरचना को रिलैक्स करते हुए करेंगे। रिलैक्स। अपने पैरों की उंगलियों पर अपना ध्यान लाएं। महसूस करें कि पैरों की उंगलियां आराम से हैं। हमारे पैरों के पंजे और एड़ियां पूर्ण आराम की स्थिति में हैं। धरती माता से आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे शरीर में पैरों से होते हुए प्रवेश कर रही है। यह आरोग्यकारी ऊर्जा हमारे पैर और हमारे घुटनों को आराम पहुंचा रही है। हमारी थाई मसल्स और हमारी कमर, हमारे हिप्स पूरी तरह आराम महसूस कर रहे हैं। यहाँ की सारी मसल्स आराम से हैं। रिलैक्स। हमारा पेट और चेस्ट मसल्स एकदम आराम की स्थिति में है। हमारी पीठ और सारी मांसपेशियां
एक एक कण पूरी तरह से आराम की अवस्था में है। हमारे कंधे सुखद एहसास में डूबे हुए हैं। हमारी बाहें कोहनी, बाहों का निचला हिस्सा, कलाई, हथेली और उंगली के पोरों तक सब एकदम आराम की स्थिति में है। रिलैक्स। हमारी गर्दन हमारी फेशियल मसल्स, जबड़ा, मुंह, नाक, कान, आंखें, मस्तक और पूरा सिर पूरी तरह से आराम की स्थिति में है। रिलैक्स। धरती की आरोग्यकारी ऊर्जा हमारी पूरी संरचना में प्रवाहित होते हुए सारी मांसपेशियों को आराम पहुंचा रही है। सिर के शिखर से पैर की उंगलियों तक अपनी पूरी संरचना का एक बार फिर से मुआयना कर लें। पूरी बॉडी को स्कैन कर लें और यदि कहीं किसी स्थान पर तनाव महसूस हो तो उस जगह पर ऊर्जा को प्रवाहित होने दें। अब वो हिस्सा भी पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। हमारी पूरी संरचना रिलैक्स हो चुकी है। अब हम अपने आप को बहुत ही प्रसन्नता के साथ, उत्साह और उमंग के साथ अपने हृदय की ओर ले चलते हैं। हम एक आंतरिक खुशी महसूस कर रहे हैं। कि अब हम अपने उच्चतम स्व से मिलने को आतुर हैं। अपने इस उच्चतम स्व से मिलने का समय है। मिलन के इन पलों में
हमारा हृदय खुशी से भरा हुआ है। इस प्रसन्न भाव में हम अपना ध्यान अपने हृदय में ले जाते हैं। हमारे हृदय में दिव्य प्रकाश का स्रोत पहले से ही विद्यमान है। जो हमारे हृदय को भीतर से प्रकाशित कर रहा है और हमारे मन को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। हम पूरी तरह से इस दिव्य वातावरण में अपने हृदय में असीम शांति का अनुभव कर रहे हैं। हम इस ख्याल में डूबते जा रहे हैं और यदि हमारा मन कहीं चला जाए, कोई विचार आए, तो उसे जाने दें और अपने मन को बहुत सहजता से, बहुत ही सूक्ष्मता से अपने हृदय में उस दिव्य प्रकाश में डूबा रहने दें। जब तक आपको आंखें खोलने के लिए ना कहा जाए, हम इसी विचार के साथ ध्यान में बैठे रहेंगे। ध्यान शुरू कीजिए। लेट्स मेडिटेट।
बहुत ही आराम से अब हम ध्यान में प्राप्त इस दशा को अपने साथ लेते हुए अपनी आंखें यदि चाहें तो खोल सकते हैं। हर ध्यान में एक कंडीशन हमें प्राप्त होती है, इसे हम अपने साथ कैरी करते हैं। अच्छा है, ध्यान में हमें जो भी अनुभव हुआ उसे हम अपनी डायरी में नोट कर लें। तो ध्यान के इस सत्र में हम बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। हमारे अंदर एक बहुत ही अद्भुत दशा का हम अनुभव कर पा रहे हैं। हर ध्यान में जब भी हम बैठते हैं, प्राणाहुति की मदद से हमारे ग्लोबल गाइड के मार्गदर्शन में हम हमेशा एक दशा प्राप्त करते हैं और इसे हम पूरे समय अपने साथ कैरी कर सकते हैं, ले चल सकते हैं और इस दशा का आनंद ले सकते हैं। अभी इस गाइडेड रिलैक्सेशन और मेडिटेशन में बहुत ही सूक्ष्म सुझाव हमें दिए गए और हम उनका पालन करते हुए ध्यान की अवस्था तक पहुंचे। तो किस तरह से हमारे द्वारा दिए गए सुझाव हमारी चेतना के सूक्ष्मतम स्तर तक चले जाते हैं और हमारे चेतन मन से वो अवचेतन मन की तरफ स्थानांतरित हो जाते हैं और वहाँ पर यह प्रक्रिया बहुत सुगमता से संचारित होती है। वहाँ किसी तरह का प्रतिरोध नहीं होता है। तो संकल्प जब भी किसी कार्य की सिद्धि की बात हो, हमें इतनी सूक्ष्मता से, इतनी सजगता से और इतनी गहराई से उस विचार को लेने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे जब हम इसका अभ्यास कर लेते हैं तो हमें फिर उस सुझाव की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है, संकल्प की भी आवश्यकता नहीं रह जाती है। हम सोचते हैं और वो कार्य आरंभ हो जाता है। तो अभ्यास करते करते जब आपने सोचा कि मुझे रिलैक्स होना है, तो आप सुझाव दीजिएगा, रिलैक्स हो रहा हूँ। पूरी प्रक्रिया जैसा भी हमने दोहराई थी, वो पूरी प्रक्रिया अपने आप होने लगती है। तो एक तरह का एक ऑटोमेटिक सिस्टम हमारे अंदर बन जाता है। इसलिए हमेशा हमें अपने विचारों के प्रभाव पर सजग रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हम में से कोई गंगा नदी के उद्गम पर जाए और वहाँ से पूरी गंगा नदी की यात्रा को अगर हम देखें, उसके साथ चलें, तो हम महसूस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे कि किन किन परिस्थितियों से और कितनी खूबसूरती से गंगा नदी आगे बढ़ती है, पहाड़ों से, कंदराओं से, मैदानों से, घाटियों से, और फिर जाकर उसका मिलन समुद्र में होता है। ऐसे ही
हमारे विचार हैं। हमारे विचार जो लगातार हमारे साथ होते हैं, निरंतर हमारे मस्तिष्क से ये विचार निकलते रहते हैं। तो इन विचारों को इतनी सहजता से आने दें, इस सूक्ष्मता के साथ आने दें, इस तरह से प्रभावित होने दें कि वो अपने उस गंतव्य की ओर, उस महासागर की ओर जहां उसे मिलना है वहां तक पहुंच सके। तो वैचारिक शुद्धता और हमारे उस लक्ष्य की ओर जो हमने तय किया होता है, वहां तक के विचार हमें पहुंचने में बेहद मदद करते हैं। लेकिन हमेशा हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि अपनी संकल्प की शक्ति को हम परिमार्जित करते रहें, निखारते रहें। और जैसा हमने कहा कि इस मन यानी सूक्ष्म शरीर पर जो भी हम चाहते हैं वो सारे बदलाव संभव हैं। तो सुझाव इस तरह से दें कि वो हमारे चेतना पटल पर इस तरह से इतनी सूक्ष्मता के साथ अंकित हो जाए, इतनी सूक्ष्मता से वहां पर चला जाए कि फिर हमें उस पर कुछ और करने की आवश्यकता नहीं हो। लेकिन हाँ, ये सब इतना संभव नहीं है, इतनी आसानी से नहीं होता है, और इसके लिए हमें प्रयास करना होता है। लेकिन जब भी हम प्रयास करते हैं हम कामयाब होते हैं। लेकिन इस प्रयास के कामयाब होने का सुझाव भी हमें उसी सूक्ष्मता के साथ अपने आप को देना है। और फिर आप देखिए कैसे आप खुद ही अपनी नियति के निर्माण में आगे आ जाते हैं, और कैसे खुद ही अपनी इस नियति के ताने बाने को, अपने भविष्य को बुनने की शुरुआत कर देते हैं। और फिर आप वैसा बन पाते हैं जैसा आप बनने की कामना करते हैं, आप बनना चाहते हैं। नैसर्गिकता के साथ, सहजता के साथ, एक बहुत ही संवेदनशीलता के साथ हम अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। परिस्थितियाँ कितनी भी विपरीत हो, हम उसमें भी संयम के साथ, खुशी के साथ और लोगों की खुशी का जरिया बनते हुए एक प्रसन्नता के वातावरण के साथ जीना सीखते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम के लिए हम बस इतना ही आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि अपने संकल्प शक्ति को परिमार्जित करना है, निखारना है, लेकिन बहुत ही सूक्ष्मतर स्तर पर, बहुत ही गहराई के साथ, बहुत ही इत्मीनान के साथ, और फिर इसका हमें अपने जीवन में सफलता के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में कामयाबी के लिए उपयोग करना है। और आध्यात्मिकता के साथ भौतिकता की कामयाबी तो फिर स्वतः ही सहज हो जाती है। कल एक और ऐसे विषय पर हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदतों को बदलने के लिए किस तरह से हमारे प्रयास होने चाहिए, तो आदतों के इस बदलाव का साइंस क्या है, और कैसे हम बहुत ही सुगमता से इन्हें बदल सकते हैं। तो ये सारी चर्चा हम कल आपके साथ करने वाले हैं। आपको हम ये याद दिलाना चाहेंगे कि इस रविवार यानी 28 जून को हमारा एक वेबिनार मोटापा, बीमारियां अनेक, समाधान एक आयोजित हो रहा है। डॉक्टर रविंद्र पोरवाल जी हमारे इस वेबिनार के विशेषज्ञ होंगे। इस वेबिनार से संबंधित जो भी आपके प्रश्न हो, आप हमें फेसबुक के कमेंट्स बॉक्स पर भेज सकते हैं, और या फिर आप हमें अपने प्रश्नों को hindiqueries@heartfulness.org पर मेल भी कर सकते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपको इसके बारे में सारी जानकारी देंगे। हम सब जानते हैं मोटापा कई बीमारियों की वजह बनती जा रही है, और बहुत तेजी से ये ओबेसिटी समाज में फैल रही है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, थायराइड, आर्थराइटिस, डिप्रेशन, ऐसी अनेक बीमारियां इस मोटापे के कारण हो रही है। तो मेरा आपसे अनुरोध है, निवेदन है, कृपया संडे को शाम को 6 बजे हमारे साथ लाइव जरूर आप शामिल हो इस कार्यक्रम में। मोटापा, बीमारियां अनेक, समाधान एक। और अपने ध्यान की इस प्रक्रिया को निरंतर करने के लिए आप हमारा मोबाइल ऐप जो कि व्हाट्सएप ऐप है, उसे भी व्हाट्सएप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप के माध्यम से आप कभी भी कहीं भी ट्रेनर के साथ मेडिटेशन कर सकते हैं। तो कल आपसे फिर हम मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे, और साथ ही
ध्यान का भी अनुभव करेंगे। हमारे साथ रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। मोटापा एक ऐसी समस्या है जो हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, अर्थराइटिस और डिप्रेशन जैसी बीमारियों को जन्म देता है। वर्तमान में कोरोना के रहते चलने फिरने की गतिविधियों में रुकावट आई है। फिर चाहे आप ज्यादातर समय अपने घरों में टीवी के सामने बिता रहे हों या लैपटॉप के सामने घंटों तक वर्क फ्रॉम होम कर रहे हों, ऐसी परिस्थितियों में मोटापा जैसी समस्या की संभावना बढ़ जाती है। रसोई में लजीज व्यंजनों को पकाने के साथ साथ क्या आपको ये चिंता भी सता रही है कि कहीं आप मोटे ना हो जाएं? क्या आपको इसके कारण रोजमर्रा के कामों को करने में भी तकलीफ आ रही है? क्या ये आपके मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर डाल रहा है? अगर हाँ, तो घबराइए नहीं, क्योंकि 28 जून को हमारे साथ होंगे एक ऐसे एक्सपर्ट जो आपको इस सामान्य से लगने वाली पर गंभीर समस्या से निपटने के लिए देंगे एक बहुत ही सरल रामबाण उपाय। डाइटिंग के बिना सिर्फ 1 महीने में 3 किलो तक वजन कम करिए। जुड़िए हमारे साथ 28 जून को शाम 6 बजे। और हाँ, जल्दी से भेजें इससे जुड़े अपने सवाल। हम देंगे आपके प्रश्नों के जवाब हमारे एक्सपर्ट के साथ आपके अपने हिंदी हार्टफुलनेस फेसबुक पेज पर।